दोस्तों, क्या आपका भी कोई बड़ा सपना है? ऐसा सपना जिसे आप हर दिन जीना चाहते हो, लेकिन अपनी कुछ बुरी आदतों की वजह से आप उस सपने के करीब भी नहीं पहुंच पाते। तो एक बार इस छोटे से गांव के एक बच्चे की कहानी जरूर सुनिए। क्या पता ये कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। रवि एक पुरानी बस्ती रामपुर का रहने वाला 18 साल का लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बने और कुछ ऐसा आविष्कार करे जो दुनिया को बदल दे। लेकिन रवि के सपनों और सच्चाई के बीच एक दीवार खड़ी थी, उसकी बुरी आदतें। वह देर तक सोता, दिन भर मोबाइल पर लगा रहता, टीवी देखते हुए बड़े बड़े सपने बुनता, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। हर दिन नया संकल्प करता, लेकिन अगले ही दिन उसे तोड़ देता। एक दिन रवि एक वैज्ञानिक का वीडियो देख रहा था, जो गरीबी से उठकर एनएसए तक पहुंचा था। उसे देखकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने आईने में खुद को देखा और बोला, मैं भी कुछ कर सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा। उसके भीतर से एक आवाज आई, तुझे खुद को बदलना होगा। अगले दिन रवि ने सोचा कि आज से पढ़ाई करेगा, लेकिन आधे घंटे में ही उसका ध्यान मोबाइल और टीवी की तरफ चला गया। फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई। इरादे बनते और टूटते रहे। उसके सपने और आदतें दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। एक शाम रवि गांव के किनारे वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठा उदास था। तभी वहां एक बूढ़े बाबा आए, बाबा शिवदास, जिन्हें गांव के लोग बहुत ज्ञानी मानते थे। बाबा ने पूछा, बेटा दुखी क्यों है? रवि ने उन्हें सब कुछ बता दिया, अपने सपने, आदतें, असफलता और पछतावा। बाबा मुस्कुराए और बोले, सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जो खुद को जीतता है। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। फिर बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक शेर था जो बचपन से बकरियों के साथ पला। उसने कभी खुद को पहचाना ही नहीं। एक दिन उसने तालाब में अपना चेहरा देखा और पहली बार जाना कि वह बकरी नहीं, शेर है। तभी वह दहाड़ना सीख गया। तुझे भी खुद को पहचानना होगा रवि, बाबा ने कहा। उस रात रवि ने फैसला लिया कि वह खुद को बदलेगा। उसने मोबाइल अलमारी में बंद कर दिया, सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। हर दिन बाबा से मिलता, कुछ नया सीखता और मेहनत करता। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आलस और आदतों पर जीत पा ली। रवि के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, तू वैज्ञानिक बनेगा, हंसी आती है। लेकिन रवि चुप रहा। वह मुस्कुराता और चुपचाप मेहनत करता। हर दिन एक छोटी जीत, एक नया चैप्टर समझना, एक छोटा टेस्ट पास करना, एक प्रेरणादायक बात लिखना। उसने एक डायरी बनानी शुरू की, सक्सेस जर्नल, जिसमें हर रात लिखता, आज क्या सीखा, कल क्या करना है। एक दिन स्कूल में राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का फॉर्म आया। रवि ने फॉर्म भरा। यह उसका अब तक का सबसे बड़ा मौका था। उसने दिल और जान लगाकर प्रोजेक्ट बनाया, रातें जागकर मेहनत की। लेकिन प्रतियोगिता के एक दिन पहले उसका सिस्टम खराब हो गया। वायर जल गया, सर्किट काम नहीं कर रहा था। रवि टूट गया। क्या मैं फिर से हार जाऊंगा? बाबा आए और बोले, सच्चा योद्धा वही है जो हार के बाद भी डटा रहे। तेरा असली इम्तिहान अब शुरू होता है। रवि ने पूरी रात जागकर प्रोजेक्ट ठीक किया। अगले दिन उसने प्रोजेक्ट को जजों के सामने प्रस्तुत किया। सभी दंग रह गए। उसका मॉडल पहला पुरस्कार जीत गया। जज बोले, तुम में वह जज्बा है जो भारत को आगे ले जाएगा। गांव लौटकर रवि ने बाबा को गले लगाया। मां बाप के चेहरे पर गर्व था। जो दोस्त हंसते थे अब तालियां बजा रहे थे। रवि ने बाबा से कहा, आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब रवि सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें जीता है। उसने स्कूल टॉप किया, स्कॉलरशिप जीती और शहर के बड़े साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। जहां भी जाता अपनी सक्सेस जर्नल की कहानी सुनाता। मेहनत वही चाबी है जो सपनों के ताले खोलती है। कुछ साल बाद रवि ने एक बड़ा विज्ञान आविष्कार किया और अखबारों की सुर्खियों में छा गया। टीवी चैनल्स उसका इंटरव्यू लेने लगे। छोटे बच्चे उसके पोस्टर अपने कमरे में लगाने लगे। लेकिन रवि कभी नहीं भूला कि उसका सफर कहां से शुरू हुआ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग के साथ, और एक वादा खुद से, मैं अपनी आदतों को नहीं, अपने सपनों को चुनूंगा। कहानी की सीख, बुरी आदतें हमेशा सपनों के रास्ते में आती हैं,
लेकिन जो इंसान मेहनत से खुद को बदल दे उसका सपना जरूर पूरा होता है।